हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, ये हमारा पर्यावरण का जो है पेज नंबर कितना है, ये 33 यानी 33। इसको पढ़ाकर इसी का क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न, इसी के ऊपर एक प्रश्न उत्तर बना के आप लोग दिखाएंगे। आप लोग से नोट डाउन कर लो, ठीक है, आपसे नोट डाउन कर लोगे, पूछते हैं, बहुत सा प्रश्न निकलेगा। देखो, शरीर, मैं खा भी रहा हूँ, ठीक है, और स्कूल में आज क्या क्या हुआ वो कहानी भी माँ को सुना रहा हूँ। इस बीच यीशु को जोर की खांसी आई। माँ यीशु के सिर को हिलाने लगी, बोली, धीरे धीरे नहीं खा सकते, हमेशा हड़बड़ी रहती है, खाते खाते बात करते हो, देख लिया ना कि कितना खराब परिणाम होता है। यानी क्या हुआ है कि इसमें यीशु क्या करता, खाते खाते मम्मी से क्या करता, बात करता, बात करते करते क्या हुआ, सड़क गया, मैंने मुंह से धीरे धीरे सड़क गया, क्या हो गया, हड़बड़ी में हो गए। अब देखो, दूसरे दिन यीशु ने कक्षा में पूछा, कभी कभी खाते खाते हम सड़क क्यों जाते हैं मैडम। अब देखो, मैडम बोल रही है, मैडम ने कहा, असल में हमारे गले के भीतर भीतर आसपास दो नलियां हैं। एक नली से भोजन भीतर जाता है, दूसरी नली से हवा जाती है। खाते समय बात करने से कभी कभी भोजन के टुकड़े हवा वाली नली में घुस जाते हैं। तब शरीर कोशिश करता है कि खाने के टुकड़े को हवा वाली नली से बाहर निकाल देने की। ना तो मुश्किल है। मंजू ने पूछा, क्या मुश्किल है मैडम। हवा जाने वाली नली में अगर भोजन के टुकड़े घुस जाए तो हवा का सांस रुक जाता है, तब हमारी सांस बंद होने लगती है। मगर एक और नली से क्या आता जाता है बताओ। रवीना ने पूछा, मैडम भोजन जाता है क्या। वही सही कहते हो, वाह सही कहते हो, उस नली से भोजन नीचे की ओर उतरता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये नली है ना खाना का, इसी नली से खाना जाता है, इसी नली से हम लोग सांस लेते हैं। ये जो नली दिखाई दे रहा, इसी से सांस लेते हैं, ऐसे से खाना जाता है। देखिए, ये सांस नली है, ये सोचा खाने की नली है। अब देखो, रहमान ने पूछा, भोजन नीचे उतर कर कहाँ जाता है मैडम। तो उस नली के अंत में एक थैली नुमा हिस्सा होता है, देखो इसको लगा है, थैली नुमा हिस्सा होता है, उसका नाम होता है पचन तंत्र। क्या नाम होता है इसका, पचन तंत्र। जहाँ भोजन को पचता है, जो खाते हैं वो क्या होता है, पचन हो जाता है, पचन माने पच जाता है भोजन। इसके बाद पचन तंत्र में चला जाता है। यहाँ भोजन का कुछ अंश हजम हो जाता है। क्या होता है, कुछ सांस का हजम हो जाता है। मंजू ने पूछा, इसके बाद भोजन कहाँ जाता है। तो इसके बाद भोजन नीचे उतर कर घुमावदार थैली में नहीं, थैली घुमावदार नली में जाता है। इसका नाम आंत है। देखो यहाँ पर आंत है ना, घुमावदार आंत के एक सिरे में जाकर भोजन का पूरा हिस्सा हजम हो जाता है और उसे छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, छोटी आंत कहते हैं। परीक्षा में पूछ सकते हो छोटी आंत किसे कहते हैं, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसका नाम क्या है, घुमावदार। जो भोजन नीचे उतर जाता है तो क्या कहते हैं, घुमावदार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, घुमावदार नली क्या कहते हैं, नाम क्या है, आंत। पेज नंबर निकाल लो आप लोग। खाने का जो हिस्सा हजम नहीं हो पाता वो मल के रूप में मलाशय में कुछ देर तक जमा रहता है। इसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो, ये मलाशय है, मलाशय में जमा था, फिर मलाशय से निकल जाता बाहर। भोजन का गोला नली द्वारा नीचे उतर आता है और पचन तंत्र में पहुंचता है। इसके बाद पचन रस के साथ मिलकर भोजन और भी सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो जाता है। मैंने पचन रस जो होता है उससे मिलकर होता है भोजन सूक्ष्म कणों में, छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे में वो का परिवर्तन में बदल जाता है। अब
पचन तंत्र से भोजन के कण आंत में आते हैं। यहाँ नाना प्रकार के पचन रस के सहयोग से भोजन के कण और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। जितना छोटा उससे छोटा हो जाता है। भोजन के कण सूक्ष्म होते होते शरीर के साथ मिल जाने योग्य हो जाता है, यानी शरीर में मिल जाता है जो भोजन है। उसके बाद ये हम लोग पढ़े ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो यहाँ पर शरीर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पचन तंत्र द्वारा आधारित जो हम लोग दिए हैं उसी के ऊपर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 1 नंबर का, हमारे गले में कितनी नलियां होती है? हमारे गले में 2 नलियां होती है। कितना नलियां? देखो यहाँ 2 नली दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर देखो, ये श्वसन नली, एक भोजन नली। ठीक, अब देखो यहाँ पर भोजन को पचाने वाले रस को क्या कहते हैं? भोजन को पचाने वाले रस को पचन रस कहते हैं। खाते खाते खांसी क्यों आती है? खाते समय बात करने से भोजन के टुकड़े हवा नली में घुस जाते, इसलिए खांसी आती है। छोटी आंत का काम क्या है? छोटी आंत में भोजन का पूरा हिस्सा हजम होता है। ये हम लोग को छोड़ कोई क्वेश्चन। अब देखो दूसरा, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर 1 नंबर, हवा जाने वाली नली में भोजन के टुकड़े घुस जाने पर क्या होता है? पेट दर्द होता है, सांस बंद होने लगती है, खाना जल्दी पचता है या कुछ नहीं होता? उत्तर होगा सांस बंद होने लगती है। पचन तंत्र किसके बाद आता है? पचन तंत्र किसके बाद आता है? आंत के बाद, मुख विहार के बाद, या ग्रास नली के बाद, या मलाशय के बाद? तो उत्तर ग्रास नली के बाद। हजम ना होने वाले भोजन किस रूप में शरीर से बाहर जाता है? पचन रस के रूप में, मल के रूप में, हवा के रूप में, या पानी के रूप में? होगा मल के रूप में। भोजन को और अधिक सूक्ष्म कणों में बदलने का काम कहाँ होता है? मुख विभर में, या मलाशय में, या पचन तंत्र और आंत में, या हवा वाली नली में? उत्तर को पचन तंत्र और आंत में। अब देखो नीचे संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, गले की दोनों नलियों का काम क्या है? जो 2 नली है दोनों काम क्या है? अब देख समझाइए। हमारे गले में 2 नलियां होती है। एक नली से भोजन नीचे उतरता है जिससे ग्रास नली कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। और दूसरी नली से हवा आती जाती है। जो दोनों नली अलग अलग काम करती है। मलाशय क्या है और इसका क्या काम है? मलाशय पचन तंत्र का अंतिम भाग है। जो भोजन हजम नहीं होता वो मल के रूप में मलाशय में कुछ देर तक जमा रहता है, इसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। खाते समय बात करने से क्या नुकसान होता है? खाते समय बात करने से कभी कभी भोजन के टुकड़े हवा वाली नली में घुस जाते हैं। इससे खांसी आती है। और यदि भोजन पूरी तरह से उस नली में फंस जाए तो सांस बंद होने का खतरा भी होता है। पचन क्रिया का संक्षेप में समझाइए। पचन की क्रिया को संक्षेप में बताइए। भोजन मुख्य विहार से ग्रास नली द्वारा पचन तंत्र में पहुंचता है। वहां पचन रस से भोजन सूक्ष्म कणों में बदलता है। फिर आंत में पहुंचकर भोजन पूरी तरह हजम हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमारे गले में डेस नलियां होती है। हमारे गले में 2 नलियां होती है। भोजन को पचने वाले स्थान को डेस कहते हैं, पचन तंत्र कहते हैं। जो भोजन हजम नहीं होता वह किस रूप में काम करता है? मल के रूप में बाहर निकल जाता है। मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। आंत के किस हिस्से में भोजन पूरी तरह हजम होता है? छोटी आंत, मुझे छोटी आंत कहते हैं। आंत के किस अंश में भोजन पूरी तरह हजम होता है? छोटी आंत में। सही और गलत का चिन्ह लगाएं। हमारे गले में एक ही नली होती है। गलत, हमारे गले में 2 नली होती है। पचन तंत्र में भोजन का कुछ अंश हजम हो जाता है। सही। छोटी आंत में भोजन का पूरा हिस्सा हजम होता है। सही। हवा वाली नली में भोजन घुस जाए तो क्या परेशानी नहीं होती? गलत, परेशानी होती है।
ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोनों दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।